डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे उत्कृष्ट विद्यालय एक्सीलेंस स्कूल मॉडल स्कूल का जो अभी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2026 का। ठीक है, इसके पेपर की बात करेंगे। ये सेट सी का पेपर है, सीरीज 7 का। तो इसमें जो मैथमेटिकल का पोर्शन था उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे कि मैथमेटिकल पोर्शन में जो क्वेश्चंस आए थे उनका जो आंसर क्या होगा और उन्हें हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते थे कम समय में। तो उसके ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, आज हम चर्चा करेंगे जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 81 नंबर क्वेश्चन से मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 0.00035 इज, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट के 2 डिजिट है नंबर्स हैं उनके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए 3.5 के बिटवीन में, और इनटू 10 की पावर कितने डिजिट मूव किया पॉइंट 1 2 3 4 5 5 डिजिट मूव किया तो पावर में क्या हो जाएगा -5। मींस जो ऑप्शन ए है क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए कौन सा यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल बिल्कुल सही है, फॉल्स नहीं है ये। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में सभी एंगल्स अपोजिट इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल होती हैं। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में दोनों जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होते, ये आपका फॉल्स है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, a to the power b is equal to 125 given है और where a and b are two positive integers, so a minus b power a plus b minus 4 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a to the power b लिखा हुआ है इक्वल टू 125। तो हम इसको यदि पावर में लिखा हुआ है हमारा लेफ्ट साइड तो आर साइड राइट हैंड साइड भी आपको पावर में होना चाहिए 5 टू दी पावर 3। और कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। बेस इक्वल टू बेस के हो जाएगा, पावर इक्वल टू पावर के हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू इसकी निकालनी है तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 और पावर में क्या लिखा है a प्लस बी, तो 5 प्लस 3 माइनस 4 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 5 प्लस 3 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16। मींस ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हमारा है रिलेशनशिप f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2 इज कॉल्ड। ये जो आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसको देखा होगा कि जो f मींस होता है नंबर ऑफ फेसेस, b मींस वर्टिसेस और e मींस एजेस। तो जहां पर ये फेसेस जो 3D आपके फिगर्स होते हैं उसमें फेजेस, वर्टिसेस और एजेस के बीच में ये रिलेशनशिप दिखाता है। जब फेसेस मालूम हो और वर्टिसेस मालूम हो तो आप एजेस इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, वर्टिसेस एजेस मालूम होंगी तो फेसेस निकाल सकते हैं। तो इस रिलेशन को हम यूलर्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। मींस ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये दिख रहा होगा। The present population of a village is 10,000. If it increase at the rate of 2% per annum, the population after 2 year will be. तो आपको यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 10,000 है, 2% से इंक्रीज हो रही है, 2 साल बाद की निकालना है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है कुल मिलाकर के। तो ये आपका प्रिंसिपल है 10,000, तो लिखेंगे और 1 प्लस 2 अपॉन 100 और की पावर कितनी हो जाएगी, कितने ईयर है 2 ईयर का, तो यहाँ पावर में 2 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 102, इसको हम प्लस करेंगे एलसीएम लेके तो 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। तो ये 4 जीरोस डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर के कट हो जाएंगे। तो 102 इंटू 102, तो 102 से 102 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10404। मींस ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन बॉट ऑरेंजेस एट द 8 फॉर 12 रुपीज। 8 ऑरेंजेस ये 12 रुपीज के खरीदता है, ठीक है, और सोल्ड फॉर 6 फॉर 15, 15 रुपए के 6 बेचता है। तो देखिए यहाँ पर हमें सेलिंग 8 ऑरेंजेस का बताना है प्रॉफिट। तो 8 का 12 रुपए का खरीदा, ये सीपी हो गया हमारा, 12 रुपीज सीपी हो गया। अब 15 रुपए के 6, तो एक का पहले निकाल लीजिए। तो 1 का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा एसपी 1 का कितना हो जाएगा, 15 अपॉन 6, ये 1 का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2.5,
2.5 रुपीज 1 का हो जाएगा, तो हमें 8 का निकालना है। तो 2.5 में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 20 रुपीज। ठीक है, तो देखिए हमारे 8 जो एप्पल्स थे, ऑरेंजेस थे, उसका सीपी 12 रुपए था, और 8 का जो एसपी हमने निकाल लिया वो कितना, 20 रुपए का। ठीक है, तो कितने रुपए का बेनिफिट हुआ, माइनस कर दीजिए, एसपी माइनस सीपी, 8 रुपए का बेनिफिट हुआ। मींस ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। यहां पर लिखा हुआ है 3/2 x², और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, x। तो एक x से एक x कट हो जाएगा, 3/2x आपका बच जाएगा। तो ये आपका 3/2x मींस ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये 87 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं 88 की तरफ। तो ये 88 नंबर क्वेश्चन है। आपको वैल्यू फाइंड करना है 2 - 3 इंटू 2 + 3 का होल टू द पावर -1 एंड होल टू द पावर -1। इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 - 3 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा 5 इनवर्स, और यहां पर होल इनवर्स लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा, ये 2 - 3 इंटू 5 इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, और ये आपका होल इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 3/5 का होल इनवर्स। अब इसको हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 5 2 जा 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7/5 हो जाएगा, और इसका इनवर्स करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/7 आंसर हो जाएगा। मींस ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ अ फार्मूला ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन बिलो। तो ये आपको एक शेप दिख रहा है, ये सेमी सर्कल का शेप है, और इसका एरिया बताना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इसका सेमी सर्कल है, हाफ है, तो अपॉन 2 हो जाएगा। तो πr²/2, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। तो 1000 इंटू ए का फार्मूला रख रहे हैं 1 प्लस आर कितना है, 10/100, पावर में क्या हो जाएगा 3। तो आपका 1000 इंटू ये 0 0 कट हो जाएगा, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो ये 30 से 30 आपके 1000 के कट हो जाएंगे। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। ठीक है, अब 1331 में ये आपका अमाउंट हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, सी आई। तो 1331 में हम क्या करेंगे, 1000 माइनस करेंगे, तो 331 रुपीज आपका सी आई हो जाएगा। मींस ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 90 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 91। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1, ये अप टू 16 टाइम्स, 16 टाइम्स -1 की जो ये रिपीटिशन है, मल्टीप्लाई 16 टाइम्स किया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 की पावर 16 टाइम्स। तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि -1 की पावर जितनी भी लगाएंगे आंसर 1 ही आएगा, और यहां पर ये 16 आपका इवन नंबर है। तो जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होती है तो ऑप्शन पॉजिटिव में आता है आंसर, तो आपका आंसर पॉजिटिव में 1 हो जाएगा। मींस ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये जो आइडेंटिटी सीधा सीधा लिखी हुई है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी होती है। मींस ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जिसको ये आइडेंटिटी लर्न होगी तो डायरेक्ट वो ऑप्शन में टिक कर देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन 93 नंबर है, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड। यदि सर्कल की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो उसके सरकमफ्रेंस विल बी। तो देखिए आपका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अब इसकी रेडियस को यदि हम डबल कर देंगे तो 2 पाई इंटू ये रेडियस डबल हो जाएगा तो 2 आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2 पाई आर तो पहले से ही था, और ये 2 का इंटू हो गया, मींस आपका डबल हो गया। तो रेडियस में जो चेंजेस करेंगे सरकमफ्रेंस में डायरेक्ट उसके में वही चेंजेस होते हैं। तो इसको यदि डबल किया गया है तो आपका सरकमफ्रेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ही रहेगा। मींस ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको 94 नंबर दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इक्वल टू 1। यहां पर बताना है कि यहां पर इक्वल टू 1 कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 3 जा 9 से, और ये 18 4 जा 72, तो ये आपका 72 हो जाएगा। तो ये आपका कट हो जाएगा, 72 अपॉन 72 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं सेकंड नंबर में ये की वैल्यू 1 है, और 5 की पावर 3 मतलब 125 है, और नीचे भी आपका 125 है, इसकी भी वैल्यू कट जाएगी तो 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर 4 मीन 16 होता है, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8, ठीक है। तो ये 8 2 जा 16, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू देखेंगे तो 1 हो जाएगी, क्योंकि पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, 1/1 हो जाएगा तो 1 ही होगा। तो इसकी वैल्यू 1 नहीं है, मींस ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x² y² z² डिवाइड बाय 14xyz। अब इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 7x² y² z² अपॉन में 14xyz। तो यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि 7 से 14 कट जाएगा तो 1/2 हो गया, x से x कट गया, y से एक y कट गया, z से एक z कट गया, तो आपका बच गया xyz अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो ये तो हम इसको 1/2 xyz मींस ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ वन ऑफ इट्स एक्सटर्नल एंगल इज 24। अब यहां पर नंबर ऑफ साइड बताना है रेगुलर पॉलीगन में, और एक्सटर्नल एंगल आपको दिया हुआ है 24 डिग्री। तो आपको एक्सटर्नल नंबर ऑफ साइड n का फार्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कितना दिया है 24 का। अब इसे हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 1 जा 24, 24 5 जा 120 मींस 15। यहां पर कितनी साइड होंगी, n इक्वल टू कितना आ गया 15, मींस ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो स्क्वायर है वो लर्न होने चाहिए। 576 आपका 24 का स्क्वायर होता है, 676 26 का स्क्वायर होता है, और 729 27 का स्क्वायर होता है। 500 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो आपको बताना है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। और तो ये आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्वेसेंट यहाँ पर फिलअप होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, बाइंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग 18% ऑफ जीएसटी इज 1239। इसमें 18% इंक्लूडेड है, मतलब ये 118% है। तो व्हाट इज द प्राइस आर्टिकल बिफोर एडिंग जीएसटी, जीएसटी के ऐड होने के पहले का आपको बताना है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 118% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1239, ये आपका हो जाएगा।